Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon one of the ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को डिस्कस किया था और उसके रिलेशन में एलसीएम और एनडब्ल्यूसीएम मेथड के बेसिस पर उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऑब्टेन किया था। आज के लेक्चर में हम उसी पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के रेफरेंस में वैम मेथड को अप्लाई करते हुए इनिशियल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करेंगे। तो ये प्रॉब्लम दे रखी थी आपको, 4 डिमांड सेंटर्स थे, D1, D2, D3, D4 और 3 सप्लाई सेंटर्स S1, S2 और S3, और इसके रिगार्डिंग ये आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब मुझे वैम मेथड अप्लाई करना है इसके अंदर, तो पेनल्टीज निकालनी है। तो यहाँ तो निकालूंगा मैं रो पेनल्टी, ठीक है, और यहाँ निकालेंगे हम कॉलम पेनल्टी, ठीक है। पेनल्टी कैसे निकालेंगे? स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट का डिफरेंस। तो S1 रो में 11 देन 13 डिफरेंस आ गया 2, 10 14 डिफरेंस आ गया 4, 10 13 डिफरेंस आ गया 3। D1 कॉलम में 11 16 डिफरेंस आ गया 5, 13 18 डिफरेंस आ गया 5, 14 13 डिफरेंस आ गया 1, 10 और 10 डिफरेंस आ गया 0, ठीक है। इसमें से जो मैक्सिमम है दैट इज ऑफ 5। यहाँ पे दोनों में टाई हो रहा है, दोनों में टाई हो रहा है, तो इसका मतलब हम पहले क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि इसमें स्मॉलेस्ट कितना है 11 और इसमें स्मॉलेस्ट कितना है दैट इज 13। तो दोनों में 11 स्मॉलेस्ट है, तो 11 को हम एलोकेट करेंगे 11 के करस्पॉन्डिंग। इसका मतलब इसको आप सेलेक्ट करेंगे 11 के करस्पॉन्डिंग, सप्लाई 250 डिमांड 200, तो यह एलोकेशन होगा 200 का। 200 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 0 एंड 250 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो D1 कॉलम है वो एग्जॉस्ट हो गया, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब जो बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन टेबल बची हुई है बाकी की, इसमें फिर हम पेनल्टी निकालेंगे। 14 और 13 डिफरेंस आ गया 1, ठीक है। 10 और 14 डिफरेंस आ गया 4, 10 और 13 डिफरेंस आ गया 3। कॉलम में ये तो डैश हो जाएगा। 13 और 18 डिफरेंस आ गया 5, 14 और 13 डिफरेंस आ गया 1, 10 और 10 डिफरेंस आ गया 0, अगेन 5। ये आपकी मैक्सिमम आ गई पेनल्टी। इसको सेलेक्ट करेंगे, D2 कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और D2 के करस्पॉन्डिंग 13 सेलेक्ट हो जाएगा। 13 में 50 की सप्लाई है और 225 की डिमांड है, तो 50 का एलोकेशन हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग। ये आएगा 50 माइनस 50 और ये आएगा इक्वल टू 0, और यहाँ 225 माइनस 50 ये बचेगा 175। तो इसका मतलब जो S1 रो है उसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग सप्लाई 0 होगी। अगेन कैलकुलेट पेनल्टी, ये डैश हो जाएगी। यहाँ 10 14 डिफरेंस 4, 10 13 डिफरेंस 3, ये डैश हो जाएगी। 24 और 18 का डिफरेंस 6, 14 13 1, 10 10 0, मैक्सिमम अगेन 6 आ गई यहाँ पर ये, और 6 का करस्पॉन्डिंग D2 कॉलम सेलेक्ट होगा और इसके करस्पॉन्डिंग 18 पर हम एलोकेशन करेंगे क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है। 300 सप्लाई है, 175 डिमांड है, तो 175 का यहाँ एलोकेशन हो जाएगा, ठीक है। 175 माइनस 175 इज इक्वल टू 0 और 300 माइनस 175 दैट इज इक्वल टू 125, ठीक है। इसका मतलब आपका D2 कॉलम यहाँ से हट जाएगा क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग डिमांड 0 है। अब अगेन पेनल्टी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर हम। डैश 40 माइनस 10 4, 13 माइनस 10 3, डैश डैश 1 0 4, इसके करस्पॉन्डिंग 10 को सेलेक्ट करेंगे। 10 के करस्पॉन्डिंग 125 सप्लाई 250 डिमांड, तो 125 का यहाँ एलोकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 125 माइनस 125 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, और यहाँ 250 माइनस 125 ये बचेगा दैट इज इक्वल टू 125, ठीक है। तो क्या गया आपका S2 रो यहाँ से फिर से चली गई यहाँ से, ठीक है। अब यही बचेगा केवल एक रो, तो इस 10 को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके करस्पॉन्डिंग 125 का एलोकेशन हो जाएगा। 400 माइनस 125 ये हो जाएगा 175, और ये 125 माइनस 125 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आपका ये D4 कॉलम यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ये जो कॉलम है वो 0 हो चुका है। अब 13 बचा केवल 175 175,
सॉरी 400 माइनस 125, ये हो जाएगा 275। नाउ 13 करस्पॉन्डिंग सप्लाई 275, डिमांड 275, रिम कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, 275 का एलोकेशन कर देंगे, ये भी जीरो हो जाएगा, और 275 माइनस 275 ये भी जीरो हो जाएगा, तो दोनों ही यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, इनको हम एलिमिनेट कर देते हैं पिक्चर में से। हमारा एलोकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इस एलोकेशन के अकॉर्डिंग ये देख लेते हैं नंबर ऑफ एलोकेशंस कितनी हैं। 1 2 3 4 5 6, और चाहिए कितने, m प्लस n माइनस 1, 4 कॉलम्स 3 रो, 4 प्लस 3 7 माइनस 1 6। इसका मतलब दिस इज नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन, यानी कि हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब इस नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन के रेफरेंस में जो सॉल्यूशन वैल्यूज हैं वो क्या क्या मिली है हमें, उन्हें हम नोट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन वैल्यूज मिली है हमें यहाँ पर x11 इज इक्वल टू 200, x12 इज इक्वल टू 50, x22 इज इक्वल टू 175, x24 125, x33 275 और x34 125। तो ये तो मिल गई हमें सॉल्यूशन वैल्यूज। अब हमें निकालनी है टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर्मूला मिलेगा इसका, समेशन CIJ इंटू XIJ। ठीक है, मल्टीप्लाई करते चले जाइए और ऐड करते चले जाइए। 11 इंटू 200 प्लस 13 इंटू 50 प्लस 18 इंटू 175 प्लस 10 इंटू 125 प्लस 13 इंटू 275 और प्लस 10 इंटू 125। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको। 11 दूनी 22, 2200 प्लस 13 पंजे 65, 650, 18 पंजे 90, 0 9, 18 23 26 और 9 135, 5 13 18 कम 18, 28 तो 3 31 50, ये आएगा 1250, ये आएगा आपके पास 13 पंजे 65, 5 6 91 6 97, 7 9 13 26 और 9 35, 3575 हो जाएगा 1250। ऐड कर लीजिए इनको, 0 0 0 5 हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, इसके बाद आपका 5 और 7 12 और 5 17 और 5 22 और 5 27, 27 का 7 2 और 2 4 और 5 9 और 2 11 और 1 12 और 6 18 और 2 20, 0 2 और 1 3 और 3 6 और 1 7 और 3 10 और 2 12, ये आ गया के पास 12,075, 12,075। तो इस तरीके से इस वैम मेथड के बेसिस पर आपको सॉल्यूशन वैल्यूज भी मिल चुकी हैं और टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दैट इज इक्वल टू 12,075। और ये बाकी के कंपेरिजन में मिनिमम है, क्योंकि NWCM और LCM में 12,200 कॉस्ट आई थी, जबकि वैम में यही कॉस्ट 12,075 आई है। ओके, तो इस तरीके से हम इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के रेफरेंस में इसके इनिशियल सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अपॉन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्या है क्वेश्चन ये, डिटरमाइन एन इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय यूजिंग LCM, WAM एंड NWCM, यानी कि लीस्ट कॉस्ट मेथड, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का यूज करते हुए आपको इस दी हुई प्रॉब्लम के रेफरेंस में इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को डिटरमाइन करना है। ठीक है, पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि जो दी हुई प्रॉब्लम है वो आपकी बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या नहीं है। तो इसके लिए डिमांड और सप्लाई का टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर सप्लाई का टोटल कर लेते हैं यहाँ पर 11 + 13 + 19, तो 1 और 3 4 और 9 13, 3 1 2 3 4
अब सप्लाई चेक कर लेते हैं। 10 और 6 16 और 10 26 और 2 28 और 10 38 और 5 47, तो दोनों टोटल बराबर है। इसका मतलब ये हमारी बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अब हम इसका एलसीएम मेथड के बेसिस पर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी विल यूज द एलसीएम और लीस्ट कॉस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द इनिशियल सॉल्यूशन टू द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। लीस्ट कॉस्ट मेथड का मतलब क्या है, जो कॉस्ट मिनिमम है दी हुई ट्रांसपोर्टेशन टेबल में या ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स में। तो इस ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स में जो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है दैट इज 3। तो पहला जो एलोकेशन होगा वो इस 3 के करस्पॉन्डिंग होगा। इसके करस्पॉन्डिंग सप्लाई इज 11 एंड डिमांड इज 15। तो यहाँ जो एलोकेशन होगा दैट विल बी ऑफ 11 का एलोकेशन हो गया। 11 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 0 एंड 15 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 4। सप्लाई एग्जॉस्ट होगी यहाँ पर S1। तो S1 जो रो है इसको मैं यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा। अब जो बाकी के बचे हुए यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैं इनमें मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू इज दैट इज 14। इस 14 के करस्पॉन्डिंग सप्लाई इज 13 एंड डिमांड इज 12। तो यहाँ एलोकेशन होगा 12 का। ठीक है, 12 का एलोकेशन होगा, देन 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब कि अब D3 कॉलम एग्जॉस्ट हो गया। तो इस D3 कॉलम को हम पिक्चर में से एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब जो बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स हैं इसमें से मिनिमम इज दैट इज 17। ठीक है, तो 17 के करस्पॉन्डिंग सप्लाई 1 डिमांड 6, 1 का एलोकेशन होगा। 1 का एलोकेशन होगा तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 बचेगा और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बचेगा। S2 रो एग्जॉस्ट हो गई तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं इसमें से 27 इज द मिनिमम एलिमेंट। इसके करस्पॉन्डिंग 19 सप्लाई 10 डिमांड, 10 का एलोकेशन होगा। 10 का एलोकेशन तो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 9 बचेगा। यानी कि अब आपका D2 कॉलम एग्जॉस्ट हो गया तो हम इसको यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। दैट इज क्लियर। अब जो बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स हैं इसमें तो 32 मिनिमम है। तो इस 32 के करस्पॉन्डिंग 9 सप्लाई 5 की डिमांड, तो 5 का एलोकेशन हो जाएगा। 5 माइनस 5 ये हो जाएगा 0 और 9 माइनस 5 ये बचेगा 4। इसका मतलब जो आपकी D1 कॉलम है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब एक ही एलिमेंट बचा 41, इसका करस्पॉन्डिंग सप्लाई भी 4 है और डिमांड भी 4 है। तो यहाँ पर हमारी रिम कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो 4 का एलोकेशन कर देंगे। 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ भी 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब S3 रो भी यहाँ से एलिमिनेट हो गई और जो D4 कॉलम है ये भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेट है या नहीं है। तो इसके लिए एलोकेशन चेक कर लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 और चाहिए कितने मुझे, 4 कॉलम है 3 रो है, तो 4 और 3 7 में से क्या 6 m प्लस n माइनस 1। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है ये कैसा है, दिस इज नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया हमारा, है ना। हम देख लेते हैं सॉल्यूशन वैल्यूज क्या क्या मिली है हमें। तो सॉल्यूशन वैल्यूज कुछ इस तरीके से मिली है हमें। पहली मिली हमें x14 एंड दिस इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट मिली हमें x21 एंड दिस इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वन इज x23 एंड दिस इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट वन इज x31 this is equal to 5. Next one is x32 and this is equal to 10. Next one is x34 and this is equal to 4. तो ये सॉल्यूशन वैल्यूज हमें अपडेट हो चुकी है। अब हमें निकालनी है टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, समेशन CIJ इंटू XIJ। तो पहले वाले केस में लेके चलेंगे 3 इंटू 11 हो जाएगा ये, प्लस नेक्स्ट वाले केस में 17 इंटू 1 प्लस नेक्स्ट वाले केस में 14 इंटू 12
प्लस नेक्स्ट केस में 32 इंटू 5, नेक्स्ट केस में 27 इंटू 10 और लास्ट आपके पास आ जाएगा 41 इंटू 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 3 इंटू 11 33, 17 इंटू 1 17, 14 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 28, 8 2 14 14 2 16 168, 38 इंटू 5 160, 270 और 41 की 4 से करिए, 4 एकम 4 चौक 16 164। ठीक है, तो ये तो हमने वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन कर ली है। अब मुझे फाइनली इन वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड कर दीजिए इन वैल्यूज़ को। 3 और 7 10 और 8 18, 18 और 4 22, 2 6 और 2 8 और 7 15 और 6 21 और 6 27 और 1 28 और 3 31, 1 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, कितना आ गया ये ₹812। चेक कर लेते हैं एक बार इसको हम। 4 और 8 12 और 7 15, 4 और 8 12, 12 और 7 19 और 3 22 का 2 और 6 8 और 7 15 और 6 21 और 6 27 और 1 28 और 3 31 का 1 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 और 1 812। तो इस तरीके से लीस्ट कॉस्ट मेथड के बेसिस पर हम दी हुई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको हम ₹812 के इक्वल ऑब्टेन कर लेते हैं। ओके, बाकी के जो दो मेथड्स हैं, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड और NWCM यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, इनके द्वारा इस दी हुई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।